इससे पहले बात बिहार की थी, अब आपको जम्मू कश्मीर की बात बता दें। देखिए, जम्मू कश्मीर के रामबन में खराब मौसम और भारी बारिश के कारण स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी कर दिया गया है। सभी सरकारी, निजी स्कूल और तकनीकी शिक्षा संस्थान आज बंद रहेंगे। तो एक बड़ी खबर आपको रामबन जम्मू कश्मीर से बता दें, जहां सभी स्कूलों को फिलहाल बंद करने का निर्देश दे दिया गया है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटा था, उसके बाद फ्लैश फ्लड वहां आया, भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया गया है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर के रामबन से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, किस तरह से वहां मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। बादल वहां फटा था, जिसके बाद बादल फटने की वजह से भारी नुकसान हुआ है। जगह जगह लैंडस्लाइड हुई है, कई रास्ते जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। फ्लैश फ्लड आने से कई वाहनों को भी नुकसान हुआ था। तस्वीरें देखिए, रामबन से दिखा रहे हैं, फ्लैश फ्लड की तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरह से वहां जो नदी नाले हैं वो उफान पर है। पहाड़ी कहीं पर दरकी है, कहीं पर लैंडस्लाइड हुई है, कहीं पर भूस्खलन हुआ है, कई वाहनों को नुकसान हुआ है। कई जगहों पर जो रास्ते हैं, जो राजमार्ग हैं वो अवरुद्ध हुए हैं। ऐसे में लोगों की सुरक्षा को देखते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक तरफ जहां रामबन में सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। देखिए, 3 तस्वीरें रामबन से आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर देखिए, किस तरह से भूस्खलन और लैंडस्लाइड की वजह से पहाड़ी दरकी है, जो रास्ते हैं वो टूट गए हैं। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, मलबा इस कदर पहुंच गया है कि जो घर है वो फिलहाल घर हो, गाड़ियां हो, वो मलबे में दबे हुए नजर आ रहे हैं। तो ये भयावह मंजर जम्मू कश्मीर के रामबन से। और तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, चट्टानें जो है यहां पर पूरी तरह से दरक गई है। लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं, बड़े बड़े जो टैंकर हैं, बड़े बड़े जो वाहन हैं, वो भी यहां पर फ्लैश फ्लड की चपेट में आते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। तो ये भयावह मंजर जम्मू कश्मीर के रामबन से, जिस तरह से रविवार को जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटा था, बादल फटने की वजह से वहां भारी तबाही मची है, फ्लैश फ्लड वहां आया। ऐसे में फ्लैश फ्लड की वजह से भारी नुकसान हुआ है। कहीं लैंडस्लाइड हुई है, कहीं पहाड़ दरके हैं, तो कहीं जो रास्ते हैं वो अवरुद्ध हो गए हैं। मलबा आने की वजह से कई जो घर हैं वो मलबे की चपेट में आ गए। लोगों को वहां से अपने घरों को छोड़कर निकलना पड़ा। कई मौतें भी यहां पर हुई है, 3 लोगों की जान चली गई है। अब ऐसे में लोगों की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए फिलहाल प्रशासन ने कई कदम उठाए हैं, स्कूलों को बंद रखा है। तो ये भयावह मंजर आप जम्मू कश्मीर के रामबन से देख सकते हैं, जहां मलबे में कई वाहन दबे हुए नजर आ रहे हैं। कई राष्ट्रीय राजमार्गों को नुकसान पहुंचा है। रामबन में आज भी जो स्कूल है वो बंद किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटने के बाद दिल दहला देने वाली तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रिपोर्ट देखिए। रामबन में पहाड़ से आई मौत, हर तरफ तबाही के निशान, आसमानी आफत से हाहाकार। रविवार को रामबन में चंद मिनटों में पहाड़ से आई तबाही ने हर तरफ अपने निशान छोड़े हैं। रामबन के सेरी बागना इलाके में रविवार सुबह बारिश के बाद बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई और फिर जो हुआ वो आपके सामने है। मेरा नाम इरफान हैदर है। हमें सुबह जैसे इन्फॉर्मेशन मिली कि जगह जगह पे जो बारिश हो रही है, से मड स्लाइडिंग हो रही है, नेशनल हाईवे ब्लॉक हो रहा है। हमने भी विजिट किया जाके, हम अब चंद्रकोट से कोल की तरफ आए। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बुरी कंडीशन है यहाँ पे रोड की। यहाँ पे कुछ आर्मी के शेड्स थे, वो इसमें मड स्लाइडिंग में डूब गए। यहाँ पे हम देख सकते हैं वाटर टैंकर, ये जो इसका ऑयल टैंकर है, ये भी जो मड स्लाइडिंग में दब गया। पता नहीं है और कितनी गाड़ी है इसके अलावा। इस नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है। हम देख सकते हैं रामबन में, देखिए रामबन शहरी में, रामबन में अप्रॉक्सीमेटली कोई बोलते हैं 50 के करीब गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ जो हैं इसमें मड स्लाइडिंग में डूब गई है। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही मलबा सड़कों और रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया। लैंडस्लाइड में आसपास खड़े ट्रकों की कब्र बन गई। कई गाड़ियां इस मलबे में पूरी तरह दब गई। देखकर यकीन करना मुश्किल है, कभी ये इलाका पूरी तरह गुलजार था और अब मलबे का ढेर। आपको बता दें, कई दिनों से रामबन में लगातार बारिश हो रही है। बागना इलाके में रविवार को बादल फटा। बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई।
मलबा सड़कों, रिहायशी इलाकों तक पहुंचा। मलबे में कई घर और गाड़ियां दबी। इलाके में कई जगह लैंडस्लाइड। जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद कर दिया गया। किश्तवाड़ पद्दर मार्ग भी बंद है। इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रामबन में चिनाब नदी के पास धर्मकुंड गांव लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। कई घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए तो कुछ घरों को नुकसान हुआ है। बादल फटने के बाद इलाके में बचाव कार्य जारी है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है, लेकिन खराब मौसम के कारण इसमें दिक्कत आ रही है। लैंडस्लाइड के बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे और किश्तवाड़ पद्दर बंद कर दिया है। हाईवे बंद होने से सैकड़ों गाड़ियां फंस चुकी हैं। हजारों लोग अब रास्ते में फंस चुके हैं। मलबा इतना ज्यादा है कि अभी ये कहना मुश्किल है कि इसे हटाने में कितना समय लगेगा। रामबन जिले के बनिहाल इलाके में भी कई जगह लैंडस्लाइड घटनाएं हुई हैं। इलाके में बचाव अभियान जारी है, लेकिन अभी भी कई इलाके बचाव कर्मियों की पहुंच से दूर हैं। प्रशासन जल्द मौसम साफ होने की उम्मीद कर रहा है, जिसके बाद ही नुकसान की पूरी जानकारी मिल पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। रविवार को जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में बादल फटने से अचानक बाढ़ और भूस्खलन हुआ, जिससे 5 लोगों की मौत हो गई। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग कई स्थानों पर अवरुद्ध हो गया और बिजली और पानी की आपूर्ति भी बाधित हो गई। हालात को देखते हुए प्रशासन ने अपील की है कि लोग अपने घरों में ही रहें और सावधानी बरतें। रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में रविवार को बाढ़ की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। लगातार भारी बारिश के बाद यहां बाढ़ आ गई। बचाव दलों ने 100 से ज्यादा लोगों को बचाया है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने अपील की है कि लोग अपने घरों में ही रहें। पब्लिक से अपील है कि बिल्कुल भी ऐसे एरिया में वेंचर आउट मत करें, अपने घरों में रहें, सेफ लोकेशन पे रहें और अलर्ट रहें। और जो भी एडवाइजरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या कंट्रोल रूम से जारी की जाती है वो हम डिफरेंट मीडियम से कर रहे हैं, जैसे मंदिरों से करवा रहे हैं वो अनाउंसमेंट, मस्जिदों से करवा रहे हैं या बाकी जगहों से जो नंबरदार चौकीदार हैं उनके जरिए करा रहे हैं, तो उसके ऊपर ध्यान दें और किसी भी मिस इन्फॉर्मेशन में जो है वो ना आए। अभी हमारी कोशिश ये है कि हम एक इमरजेंसी सर्विसेज चला लें, पानी बिजली का रिस्टोरेशन करवाएं हॉस्पिटल्स का, ये सारी चीज़ों का, और प्लस जो है वो लोगों को सेफ लोकेशन पर पहुंचाएं ताकि उनको किसी किस्म की कोई परेशानी हो, राहत हो। प्रभावित इलाकों में अचानक आई बाढ़ से लगभग 40 घरों को नुकसान पहुंचा है। कई गाड़ियां मलबे में दब गई है। रही बात नुकसान की, तो आप देख ही रहे हैं कि नुकसान जो है काफ़ी बड़ी बुरी हालत है यहाँ पे जो नुकसान हुआ है, तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन तो काफ़ी ज़्यादा आप इस मलबे में भी देखेंगे, मुझे लगता है 5 से लेके 12 गाड़ियाँ जो है इसकी मलबे के बीच में दबी हुई है। बारिश की वजह से जगह जगह भूस्खलन को देखते हुए जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जब तक सामान्य स्थिति बहाल नहीं होती तब तक राजमार्ग का इस्तेमाल ना करें। हाईवे का मल्टीपल प्लेसेस पे जो है वो लैंडस्लाइड आई हुई है, कुछ गाड़ियाँ भी फंसी हुई हैं, बारिश कंटिन्यू है तो उस वजह से रोड जो है पूरी तरह से ब्लॉक है। तो अभी रोड आगे जो है बिल्कुल गाड़ियाँ अमल वो नहीं कर रहे हैं यहाँ से, जो श्रीनगर के लिए है, जब तक ना उनका क्लियरेंस होता। क्या अपील करना चाहेंगे लोग? मैं आपके मीडिया के माध्यम से इनको बताना चाहूँगा कि वो आज ट्रैवल अवॉइड करें। 1-2 दिन लग जाएगा उसको रेस्टोर होने में, जब तक क्लियरेंस होती तब तक ये लोग जो है हाईवे पे ट्रैवल करना अवॉइड करें। राजमार्ग पर यातायात बंद होने के बाद सड़कों पर भारी जाम लग गया। इससे यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हमारे गाड़ी में जो है वो सब 60 के ऊपर सब औरत है और उनके साथ थोड़े छोटे बच्चे भी है। 2 महीने हो गए हमको बुकिंग करते वक्त, तो अभी हमको कटरी तक उन्होंने बहुत सारी इधर के पहचान वाले लोगों की गाड़ी छोड़ दी, तो हमारी गाड़ी हम बम्बई के है इसलिए छोड़ नहीं रहे। हमारा पटनी टॉप और वैष्णो देवी का है, जो पहले हम जम्मू से भी पटनी टॉप जा रहे हैं, पर पटनी टॉप ही नहीं छोड़ रहे, बाकी गाड़ी सबको छोड़ दिया है उन्होंने, पर हमारा ही गाड़ी नहीं छोड़ रहे। हम सुबह से यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर जाने के लिए गया था, वहाँ से रोड सब ब्लॉक है, सब वहाँ से ड्राइवर जो है सब वहाँ से पुलिस था वो बैक कर लिया वहाँ पर गाड़ी। यहाँ पर आके सब करीबन 100 आदमी है यहाँ पे रोड पे ही खाना खा रहे हैं। यहाँ पर 2 आवर तक हम यहाँ पर खड़े हैं। हम लोगों को कहीं को भी नहीं पता जे कब
जाम खुलेगा। हम यहाँ पर रुके हैं अब तक, कब जाना है हमको नहीं पता, और पूरा टीम ही हमारे साथ यहाँ पर ही है। जम्मू इलाके में पिछले 2 दिन में बारिश से हुए हादसों की वजह से कम 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वहीं रामबन में बाढ़ के बाद की स्थिति का जायजा लेने के लिए उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी वहां पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार पीड़ित लोगों के साथ है और हर संभव मदद पीड़ितों को दी जाएगी। देखिए, मैं यहाँ पे हालात जो देख रहा हूँ, हालात बड़े ख़राब हैं और कुदरत के साथ एक लड़ाई है। कुदरत के साथ सब जो कुछ किया है, अब कुदरत के साथ तो हम लड़ नहीं सकते, लेकिन मेरा आने का मकसद यहाँ एक ही है कि लोगों को ये दिखा दें, उनको एक हौसला दें कि ये गवर्नमेंट, उमर अब्दुल्ला सरकार आपके साथ है, हम लोग आपके इस दुख की घड़ी में आपके साथ हैं और ये हमारे ऑनरेबल एमएलएज आपके साथ हैं। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ आपको ये लोगों को यकीन दिलाऊंगा कि आप ये मत सोचें कि हम खाली यहाँ से घूम के चले जाएंगे। अगर जो मेरे नोटिस में ये चीज़ें ब्रिजेस के नीचे कोई दीवारें लगाई गई हैं, कोई इन्होंने ऐसा कुछ चीज़ें खड़ी की हैं जिससे पानी का नाले का जो कोर्स था, उसका रास्ता से वो बंद किया गया है। मैं कल ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो आरओ हैं उनको बुलाऊंगा अपने ऑफिस में, और मैं अपने डिपार्टमेंट को भी कहूँगा कि इन टच में रहें और ये रास्तों को खोलें ताकि लोगों को असुविधा ना हो। मौसम से जुड़ी और भी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहे।